मेरा सवाल पूरा सुनिए। लाडली योजना का असर क्या इस चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। विपरीत असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। 18 साल जब आपकी सरकार रही तब 1 रुपए नहीं दिए, और जब आज चुनाव आए तब पैसे दे रहे हैं, इसका असर बिल्कुल विपरीत पड़ेगा। ऐसे नहीं हुआ है तो आपका लॉलीपॉप बांट रहा है वो तो। लॉलीपॉप ये क्या है, बताइए थोड़ा डिटेल में बताइए। लॉलीपॉप क्या है? अरे भाई लॉलीपॉप ये है 1000 में। 18 साल से कहाँ गए थे? अच्छा। हाँ? नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूं मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में और यहां से आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसका लोगों का राय जानेंगे। और लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहा जाता है चुनाव, वो नजदीक है। क्या लगता है इस बार कौन आएंगे? बीजेपी आएंगे जी। आप किनको देखना चाहते हैं भैया? मैं तो भैया कांग्रेस को देखना चाहता हूँ। कांग्रेस को देखना चाहते हैं। क्यों? सिवनी में भाजपा ने विकास नहीं किया। लगभग 35 साल से एक ही पार्टी का विधायक बन रहा है। जी वो बन तो रहा है, पर क्या है ना कि ये भी वो अभी मैं मतलब शिक्षित हूँ। अभी घोटाला भी चला है। क्या वो पटवारी जो भर्ती आई थी उसमें घोटाला हुआ है ना? ये क्या कर रहे हैं? घोटाला हुआ है। कांग्रेस राज में केवल घोटाला हुआ, ए राजा ने घोटाला किया, क्या हुआ किसी की जानकारी है अभी तक? नहीं, पर अभी बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ रही है ना। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। पब्लिक का विकास नहीं हुआ। क्या होना चाहिए विकास, ये बताइए। मैं रहता हूँ हथनापुर पिपरिया। लोग वहाँ आधार कार्ड से परेशान है, आईडी से परेशान है, राशन कार्ड से परेशान है, पेंशन से परेशान है। बुजुर्ग लोग, किसी का अब बहुत से बुजुर्ग लोग पेंशन से परेशान है। KYC गवर्नमेंट का नियम है, ऑनलाइन पूरा सिस्टम चल रहा है, तो वो काम किया गवर्नमेंट आके उनके शिवराज सिंह चौहान करे काम करे KYC का काम। आपको आपके परिवार का जो भी सदस्य को पेंशन मिल रही तो आपको जाना चाहिए कहाँ? बैंक के पास। KYC भाई कराना आपको, आप पत्रकार हो, KYC कराने का अधिकार किसका है? क्या पंचायत सचिव या सरपंच का काम है? वो जाना चाहिए आपको बैंक को। कोई परेशान नहीं है, कोई जनता परेशान नहीं है। नहीं, कैसे परेशान नहीं है? आज लाडली बहन योजना चल रही है, पंचायत के लोग किसने भी नहीं दिया करते ना वो काम, अधिकारी लोग भी नहीं करते। मैं 3 महीने से मेरे बच्चे का आधार कार्ड सुधराने के लिए जनपद गया। ये भी एक सत्य बात है कि जब सरकारी काम के लिए लोग जाते हैं तो एक बार में सरकारी कर्मचारी सुनते नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वर का प्रॉब्लम आज ऑनलाइन है, कर्मचारी ऑनलाइन है, ऑनलाइन का सर्वर कहाँ चलता है? सर्वर कहाँ चलता है आप बताइए? नहीं, कर्मचारी किसके हैं? सरकार के द्वारा चलते ना। होता है 100%। लेकिन हमेशा सर्वर ही खराब नहीं होता है। अगर सर्वर में जब डाउनलोड होते, अभी लाडली बहन चली, सर्वर का कितने प्रॉब्लम आया है? लाडली बहन की योजना हमको नहीं मिली आज तक। तो क्यों मिलेगी आपको? संपन्न किसान हो, संपन्न नहीं, मैं एक गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ। कौन कहता मजदूर किसान? चलिए मेरे घर, मेरे गाँव चलिए। मैं मजदूर नहीं हूँ। पेपरिया मैं जानता हूँ, मजदूर बोलते हैं, मैं जानता हूँ इनको तरीका से। होंगे तो चलो मेरे घर चलिए। यदि मैं गरीब ना होगा, मेरे पास तो एक आधा एकड़ भी खेती नहीं है, तो फिर मजदूर नहीं हूँ मैं। अब बात करें लाडली योजना का, आप लोगों ने चर्चा किया है तो मैं इसमें एक सवाल करूंगा कि लाडली योजना जो शिवराज सिंह चौहान जी का योजना है, तो इस योजना से बहुत सारे महिला नाखुश है। नाखुश इसलिए है कि वो चाहती है कि मुझे रोजगार मिले। ये 1200 रुपए नहीं चाहिए। तो क्या लगता है आपको, रोजगार सही रहेगा? बताइए किस महिला ने बोली कि हमको रोजगार नहीं चाहिए, वो पैसे नहीं चाहिए? महिला पैसे चाहिए। जो शिक्षित महिला है उसके पास मैं गया तो वो लोग बता रहे हैं कि मुझे रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए तो वो उनका कहना भी सही है, हम मान रहे हैं, पर जो गरीब जनता है उसको रोजगार मिल रही। अगर कांग्रेस सरकार बोल रही है कि हम सरकार बनाएंगे 1500 रुपए देंगे, पर अब वर्तमान सरकार जब 1100-1200 रुपए दे रही है तो सरकार किसकी जाएगी? महिला किसको बोलिंग वोटिंग? महिला खुश है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, ज्यादातर महिला खुश है। 80% मेहनत खुश है ना, 20% विरोध में जा रही है। तो विरोध में क्यों जा रहे हैं वो? क्या कारण उसका विरोध में जाने का? नहीं, उसका कारण बताइए ना। आप 80% खुश बता रहे हो तो 20% ये कारण क्या है कि उसका कारण बताइए। शिवराज जी ने क्या कर रहे थे, 5 ही घर ऊपर मिल रहा वो तो बोलेगा ना। जिसको योजना का लाभ नहीं हो रहा वो तो बोलेगा। आप डिबेट कर रहे हो क्या, फिर फीडबैक ले रहे हो जनता? फीडबैक ले रहा हूँ मैं दोनों। हाँ, तो फीडबैक लेना है तो फिर आप 1 to 1 चर्चा कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं बताइए आप। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। आज के 35 साल पहले से सिवनी में कांग्रेस का विधायक है। इसके पहले बीजेपी का विधायक है, कांग्रेस का विधायक नहीं है 35 साल से। जब तक सिवनी बिमला वर्मा जी और हरवंश सिंह जी के हाथों रही तो सिवनी का विकास छिंदवाड़ा से आगे था। हमारे यहाँ का RTO पासिंग नंबर MP 22 है और छिंदवाड़ा का MP 28 है। इसका मतलब पहले सिवनी में RTO ऑफिस खोला, इसके बाद में छिंदवाड़ा में खोला। जिस समय पर बिमला वर्मा जी सिवनी से सांसद हुआ करती थी तो उनको केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया।
और जिस समय पे वो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी तो सिवनी में इतना बड़ा जिला चिकित्सालय बना था कि पूरे मध्य प्रदेश में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं था, है ना। और सिवनी से जब हरबंस सिंह जी मंत्री हुआ करते थे तो जिस जमाने में गांव शहर में कंक्रीट रोड नहीं थी, सीसी रोड नहीं थी, उस समय उन्होंने गांव-गांव सीसी रोड, कंक्रीट रोड बनाए थे, ठीक है ना। ये कांग्रेस का विकास है। और भाजपा जब से यहाँ आई है तो रोड बन के कंप्लीट नहीं होती और दूसरी तरफ से टूटना चालू हो जाती, ये उसका विकास है। और ये फोटोकॉपी ले आओ, वो फोटोकॉपी ले आओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यही विकास है और यही काम है और यही रोजगार है। इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है, उलझा के रखा है। आज नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार की आवश्यकता है, तुम उसको निठल्ला बना के 1500 का लोभ देके और घर में डाल रहे हो। ऐसे में देश विकास करेगा क्या? उसको तो रोजगार। कमलनाथ जी ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज 80% किसान डिफाल्टर हो चुका है कमलनाथ जी के देन में, केसीसी में 80% किसान डिफाल्टर हो चुका है। और बेरोजगारी भत्ता किसी एक को कोई गाँव को व्यक्ति बोल दे कि कमलनाथ जी ने 2000 बेरोजगारी भत्ता दिए होंगे और इनने बोले थे कि 10 दिन में हम का कर्जा माफ करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल लेंगे। आपने 15 महीने सरकार चलाए, आपने क्यों नहीं कर्जा माफ किए किसानों का? और 10 दिन में आपको किसको किस व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता मिला पढ़े लिखे बुजुर्गों को? 27 लाख किसानों का पहले राउंड में कमलनाथ की सरकार ने कर्जा माफ उनके जिला छिंदवाड़ा में। हमको बोलने का अधिकार है ना, क्यों नहीं बोल सकते हम? क्यों नहीं बोलेंगे? कमलनाथ हमें खराब कर रहे हो। फीडबैक आप यहाँ पर लीजिए, फीडबैक लीजिए आप। अब हम गिनवा रहे हैं ना, कमलनाथ की योजना हम गिनवा रहे हैं, कमलनाथ की योजना हम गिनवा रहे हैं, है ना। तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ पहले चरण में हुआ, इसके बाद सेकंड चरण चालू होने वाला था। तो कुछ लोगों ने जैसे ज्योतिराज सिंधिया, इनने गद्दारी करके कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी है। रही बात योजना की, तो शिवराज सिंह के राज में 300 रुपए पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन। कमलनाथ जी ने 600 रुपए पेंशन किए, तो कमलनाथ ने किया बोल के किया। दूसरी बात, मेरा सवाल पूरा सुनिए। लाडली योजना का असर क्या इस चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। 18 साल जब आपकी सरकार रही तब 1 रुपए नहीं दिए और जब आज चुनाव आए तब पैसे दे रहा है, इसका असर बिल्कुल विपरीत पड़ेगा। लॉलीपॉप बांट रहा है वो तो। लॉलीपॉप ये क्या है बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए, लॉलीपॉप क्या है? अरे भाई लॉलीपॉप है 1000 में, 18 साल से कहाँ गए थे? अच्छा हाँ। सर सुनिए 1 मिनट, इनका सवाल है जी, जवाब दीजिए। बहाना नहीं दे, क्या है महिला का सही का सर्वे होता है, कितनी महिला अपनी बेरोजगार हैं, वो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी सरकार दे रही, शिवराज जी वो दे रहे हैं। 18 साल तक सर्वे ही होता है, सर्वे अभी हो रहा है। आप बताओ कांग्रेस सरकार में किसको कब लाभ मिला है? किसान तो कर्जा माफी में डूब गए, हमारे कर्जा माफी में डूबे कि नहीं हम? कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी ने बोले थे कि 10 दिन में हमारा मुख्यमंत्री बदल देंगे, क्यों नहीं बदले? इनने क्यों नहीं बदले? अगर कांग्रेस सरकार काम की होती तो कांग्रेस होता, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने हराया, भाजपा को लाया, तो भाजपा भी काम नहीं करेंगे, फिर क्यों भाजपा काम कर रही है? कमिश्नर गोरी बन हो गए, ट्रांसफर हो गए। कांग्रेस सरकार 15 महीने में 3 लाख रुपए ले आओ, ट्रांसफर हमारी करवा देंगे। और जेल में किसी की लड़की है मास्टरी में, यहाँ ले आओ तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा उसका, 3 लाख ले आओ। ये मंदिर मस्जिद से जनता का विकास होता, उसके मतलब विकास करने से जनता खुश होती है। मंदिर से विकास नहीं हुआ किसी का। एक मिनट, आप यहाँ पे गलत है। शिवराज की देन है, ये शिवराज की देन है। सिमनी जिला चमन भाव है, खान के मोहताज होते हैं आदमी। कैसे नहीं? चमन का कारण बताइए। ये तो तुम्हारे नहीं, चमन कैसे हुआ वो बताइए मेरे को। भाजपा के कार्यकर्ता दलाली खा के शिवराज सरकार के कार्यकाल में चमन हो गए और आम जनता कांग्रेस का ट्रांसफर में बैठ के ट्रांसफर ले गए, जिसके पास गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर में घूमते गए, वो क्या हो गए, 4 व्हीलर में घूमने लगे। कार्यकर्ताओं का विकास हुआ, आम जनता का विकास नहीं हुआ, भाजपा के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। हम बोल रहे हैं जनता की। मैं सरपंच ग्राम पंचायत जाम को 225 गल्ला पर्ची बनवा के छोड़ दिया 19 महीने की सरकार में भी। चलिए, अरे 2015 में 60,000 की मोटरसाइकिल थी, आज मोटरसाइकिल की कीमत देख रहे तुम
1,20,000 है। 2015 में गेहूँ 1700 रुपए क्विंटल बिकती, आज गेहूँ 2200 रुपए क्विंटल बिक रही है। तो देखो अब अरे 3,000 बिकने ना, क्या बिक रहा था? 3,000 बिकने क्यों ना घटाना आप क्या करें? 3,000 बिकने दो। सरकार में क्यों ना घटाना आप लोग बंद करें? किसान कच्चू नहीं है, किसान कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, किसान कोई एक खुश नहीं है। शिवराज सरकार पूरी तरह जाने वाली है, 50 सीट के अंदर आएगी भाजपा की। हम बोल रहे हैं 180 सीट बीजेपी जिंदाबाद। चलिए सरकार इस साल नहीं आने की, 20 साल। देखिए सरकार विकास करेगी एमपी का, लेकिन आपके सिवनी का विधायक आपके विधायक करेंगे, तो क्या लगता है सिवनी के कौन ऐसे विधायक है जो विकास कर सकता है? 10 साल से सिवनी में मुनमुन राय विधायक कौन सा विकास किया बताओ तो? हाँ? कौन सा विकास हुआ 10 साल में? 10 साल से तो वो विधायक थे और 35 साल से भाजपा का विधायक है। कब विकास होगा? कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कोई पता नहीं चले, कहाँ चल जात रोड धारे। इस बार किसको देखना चाहते हैं? इस बार आनंद, किसी से आनंद पंजवानी, आनंद पंजवानी। आनंद पंजवानी को क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? नया युवा नेता है। अरे तो युवा, आजकल तो युवा नेतृत्व कर रहा है देश का। जिले का है, सिवनी का है, अपने है यहीं का है, जिले का है, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं विकास होगा? आधी रात भी चल जाएंगे उसके बाद। युवा ही तो देश का भविष्य है। आप एक बात बताइए कि मुनमुन राय जी निर्दलीय से भी विधायक बन जाते हैं, उनको टक्कर देना इतना आसान है क्या? अरे तो बहरा के फुसला के आप एक बार सत्ता हासिल कर लिए, दूसरे बार आपने कहे कि हम निर्दलीय थे इसलिए विकास नहीं करवा पाए, अब पार्टी ज्वाइन कर लिए तब विकास करेंगे। तो भाजपा में रहते भी 5 साल हो गए, तब चुनाव आया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। चुनाव गया, कहाँ के श्री राम, कहाँ के हनुमान? ये कोई तरीका है क्या? क्यों जी? आनंद, आनंद आएगा इस बार, आनंद, आनंद। आपके क्षेत्र में चुनाव है, बहुत लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। वो बोले मेरी सरकार कमलनाथ जी होंगे, कोई कह रहे हैं शिवराज होंगे, आपका कौन होगा? परिवर्तन का वो समय मांगता है। परिवर्तन का समय आ गया है। 18 साल हो गए बीजेपी के सरकार शोषण करते हुए, किसान हताहत है, रोजगार नहीं है, जनता परेशान है, परिवर्तन मांग रहा है। हर जन का परिवर्तन, बात करें परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा जी, परिवर्तन होगा, परिवर्तन। लेकिन नहीं, मुनमुन राय जी 50,000 वोट से चुनी विधायक चुनाव जीत रहा है, ये लीड कर रहा है, गारंटी 100%। परिवर्तन, परिवर्तन जनता। शिवराज सिंह का एक विकास, मूते शुक्ला धोए चौहान। इसका मतलब अरे वो भाजपा का एक नेता ने आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था, आदिवासी का शोषण हो रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज को धोना था। मतलब आप सत्ताधारी हो तो मतलब किसी को भी पेशाब कर दोगे, यही है बीजेपी का नियम और कानून। परिवर्तन का परिवर्तन मांग रही प्रदेश की जनता जो है, लेकिन परिवर्तन। बात करें आपके सिवनी क्षेत्र का, क्योंकि सिवनी क्षेत्र में मैंने घूमा है और सिवनी क्षेत्र का अभी विकास जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है कौन विकास कर पाएंगे? देखिए साहब, जब यहाँ से पहले माननीय हरबंस सिंह जी का क्षेत्र आता था, हम लोग केवलारी विधानसभा में आते थे, और उस समय जो कांग्रेस के शासनकाल में जो विकास हुआ है और हमारा क्षेत्र सिवनी से जोड़ने का हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग शहर में जोड़े। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वाले, हम लोग केवलारी क्षेत्र में ही रहना था, लेकिन शहर में जोड़े। शहर के हमारे बीजेपी के विधायक महोदय हैं, वो 10 साल से हैं, उसके पहले वो निर्दलीय थे, वर्तमान में है, अभी उनको फिर मिली है। 10 साल में क्या बदला है? कुछ नहीं साहब, यथा स्थिति जस की तस, शोषण। मुनमुन राय जी ने पहला चुनाव जब लड़े थे तो हमारे गांव में गए थे, गणेश चौक नाम से एक चौक है हमारे गांव में, गणेश मंदिर भी है वहाँ चारों तरफ की रास्ता निकली है। तो उन्होंने ये बोले थे चौक में जाके कि मैं सांसद बालाघाट से सिवनी लेके आऊंगा। आज 15 साल हो गए मुनमुन राय जी के, तो सांसद अभी तक आई, आज भी बालाघाट में। हम लोगों की सांसद सीट पहले सिवनी थी, अब हम लोग बालाघाट संसदीय क्षेत्र में से। तो झूठ नहीं तो क्या है? जैसे बिना मर्द की लेडीज होती ना, सिवनी वैसा है अभी, लड़ाई नहीं करना, अपना वैसा सिवनी हो गया हम लोगों का। सत्य बोलना जैसे चाहिए। इसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, सत्य बोलना चाहिए। हम लोग अनाथ हैं। नहीं, हम लड़ नहीं रहे, मैं सत्यता ही बोल रहा हूँ। अनाथ हैं, अनाथ महसूस कर रहे झूठ बोल हैं। रहे हैं। हमारा संसदीय क्षेत्र भी चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्तमान में सिवनी है, इंटेलिजेंट तो है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वालों को जनता भारी समझती है। दिक्कत है। वही आपके क्षेत्र में चुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन आएंगे, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, यानी फिर से आप शिवराज सिंह चौहान जी को देखना चाहते हैं? हाँ जी, फिर से शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं। 18 साल में क्या काम हुआ बताइए? बहुत कुछ काम हुआ है, जनहितैषी जितनी भी योजनाएं हैं वो भाजपा के राज में चालू हुई हैं।
आप देखिए इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, राम मंदिर का निर्माण हो गया, तुम्हारे जो वो 3 तलाक का कानून वो पास हो गया। कितने अच्छे जनहितैषी जितनी भी योजनाएं हैं वो भाजपा के राज में चालू हुई है। बात करें तो सिवनी मोगली का जन्म स्थल कहा जाता है, जो इंटरनेशनल है लेवल पे फेमस है। मोगली का जन्म स्थल, यहाँ सेलिब्रिटी लोग भी आए हुए हैं। वही बात करें तो अमिताभ बच्चन जैसे इंसान यहाँ पर आए हुए हैं। और उस क्षेत्र का विकास की बात करें तो वहाँ पर जाने के लिए सड़क तक नहीं है। मैं मोगली का जन्म स्थल देखने गया था, आंख से आंसू आ गया था, क्योंकि वहाँ तक सड़क अगर बना दिया जाए, आधा सिवनी तो वैसे ही विकास में हो जाएगी। क्योंकि ट्रेवल जहाँ पे टूरिस्ट स्थल बनता है, वहाँ पे लोग, विदेश के लोग भी आएंगे और यहाँ पे डोनेशन देंगे, यहाँ पे विकास करेंगे और यहाँ का विकास और सिवनी का भविष्य जो है अपने आप उज्जवल हो जाएगा। लेकिन इस क्षेत्रों को अभी जो है यहाँ के लोगों की नज़र तक नहीं जा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। वही बात करें तो सिवनी विधानसभा में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मुनमुन राय जी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 साल में जो विकास हुआ है उससे और ज़्यादा विकास होगा। वही कुछ जनता यहाँ पे मौजूद थे, वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बदलाव चाहिए। बाकी और भी जनता है, उनसे बात करें।